नाज़रीन इकराम, दुनिया में जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं उनके लिए 3-4 काम लाजिम हैं कि वो उन्हें करने होते हैं, अदरवाइज़ कामयाबी उनके कदम नहीं चूम सकती। उसमें उनको विजनरी होना पड़ता है। विजनरी के लिए जो मैनेजमेंट गुरु डेफिनेशन देते हैं कि विजन इज़ द एबिलिटी टू सी इनविजिबल, कि आप देख सकेंगे 10 साल बाद 15 साल बाद दुनिया किधर होगी, तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान करते हैं। तो ये जो हेड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, इनके लिए विजनरी होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे प्रोग्राम भी हेड्स विजन के नाम से है। तो दूसरा उनका जो काम होता है कामयाब लोगों का, वो आइडिया जनरेशन होता है। तीसरा काम उनका जो होता है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होता है। और ज़्यादा अच्छे कामयाब लोग जो होते हैं, एक तो कामयाब होते हैं, एक ज़्यादा अच्छे कामयाब, जो ज़्यादा अच्छे कामयाब लोग होते हैं वो डिफ़िकल्ट चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो इजी अचीवमेंट्स ना हो जिसकी। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी तरह का एक प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जिसको बड़ा नॉर्मली अगर कोई बंदा उसको देखे, समझे, सोचे तो ये बहुत टफ है। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी स्पेशल आपके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए आपको, और आपके लिए एक एनर्जी पावर चाहिए जो इसको आप ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए लेते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शेख नदीम अकबर साहब। हम शेख साहब को वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, ये डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है सेरेनिटी हिल टॉप होम्स के, और ये इस प्रोजेक्ट को ओन भी करते हैं। ये दोनों काम करते हैं, प्रोजेक्ट भी है इनका और इसके पार्टनर भी हैं, इसको ओन भी करते हैं। तो ये डबल काम आप कर रहे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने इंट्रो में बताया कि ये डिफ़िकल्ट टास्क आपने जो ये सेरेनिटी हिल टॉप्स का, ये आम डेवलपर ये सोच नहीं सकता। वो आसान आसान ज़मीनें ली, नज़दीक ली, जहाँ से आपके लिए चीज़ें सारी स्पोर्टिंग जो मटेरियल्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल होता है, लेबर इजीली अवेलेबल होती है, मशीन इजीली अवेलेबल होती है। तो ये कैसे आपने ये टफ प्रोजेक्ट चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है, और ये वाकई आसान टास्क नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था। और इस प्रोजेक्ट को जब हमने कंसीव किया ऑन पेपर, तो उस वक़्त तो आपको ये बहुत इजी लगता है कि ये बन जाएगा, इस तरह से आप सर्विसेज हायर करेंगे, और जो कि हमारी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस सारी टीम अवेलेबल है। तो जब आप इन पर्सन फ़िज़िकली वहाँ आप जाते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। चूँकि हम लोगों की जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप इवन सरफेस पे काम कर रहे हैं तो वही प्रैक्टिस आप जाके वहाँ अप्लाई करेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बहुत मुश्किल काम था, पहाड़ के साथ लड़ना, और अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी। अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाया जो हमने इवन सरफेस पे सीखा था। उसमें से कुछ प्रैक्टिस जाके आप अप्लाई करते हैं। फिर नए चैलेंजेस हैं, वेदर है, वेदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको आइडल कॉस्ट हिट करती है, यानी आप सारी डिप्लॉयमेंट आपने वहाँ कर दी है, लेकिन बारिशों का सीज़न आ गया है और आप आइडल बैठे हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। फिर पहाड़ के अपने चैलेंजेस हैं, जब आप डायनामाइट लगाते हैं, पहाड़ किस तरह से खुलेगा, बिहेव किस तरह से करेगा। एक चीज़ तो बड़ी लिखी पड़ी, आपने वो डिज़ाइन की होती है, आपको आपके आर्किटेक्ट, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं कि जी आप इसके अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हो, आप जाएँ बनाएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम पहाड़ पे आप वो लाइंस को फॉलो नहीं कर पाते। उसकी बहुत सी वजूहत ये हैं कि आपके साथ सॉइल बिहेव किस तरह से होगा, यानी आपने अगर सरफेस को इवन करना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप डायनामाइट लगाते हैं तो पहाड़ कहीं से ज़्यादा खुलता है, तो आप उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। उसमें आपने बहुत सारे मटेरियल जो है वो फिक्स करने हैं, डालने हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। फिर सप्लाईज़, आपके पास उस तरह से सप्लाईज़ भी पूरी नहीं आती, आपको फिर ये पार्ट्स में, बिट्स एंड पीसेस में, नीचे फिर ह्यूमनली आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इससे फिर आपकी कॉस्ट जो है वो 3-4 जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है।